आपका मेरे इस प्यारे से चैनल लक्ष्य परीक्षा पर। दोस्तों अब हम लोग आज के करंट अफेयर्स के साथ पढ़ते हैं। आज है 8 नवंबर, ठीक है, और सारे आपको अपडेट जो है 7 नवंबर या इससे एक आध दिन पहले के मिल सकते हैं, ठीक है। तो जो आज के टॉपिक हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो निसार सैटेलाइट से रिलेटेड है और मीनावाता कन्वेंशन से रिलेटेड है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस से रिलेटेड है और भारतीय हॉकी के 100 वर्ष पूरे हुए उससे रिलेटेड है, ठीक है। बाकी ये सारे करंट अफेयर्स आप लोगों के मैक्सिमम एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जैसे कि यूपीपीसीएस हो गया, आरओ, लेखपाल, वीडियो, लोअर पीसीएस, एनटीपीसी और जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं यूपी ट्रिपल एससी भी इसमें जो है, ठीक है, इंक्लूडेड है। जितने भी गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं आपके सारे एग्जाम के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होगा। दोस्तों ये शार्पली आपको सुबह 6 AM पर अब डेली मिल जाया करेगा और साथ ही साथ जो पीडीएफ है इसका वो लगभग 12 बजे के आसपास तक जो है चैनल पे अपलोड कर दिया जाता है, टेलीग्राम चैनल पर। तो आप लोग उसमें ज्वाइन करके आप पा सकते हैं। चैनल का लिंक है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, लक्ष्य परीक्षा। चलिए अब हम लोग पहला न्यूज देखते हैं आज के। जो सबसे पहला न्यूज है वो निसार सैटेलाइट से रिलेटेड है। निसार सैटेलाइट जैसे आप लोग को पता है इसका फुल फॉर्म क्या है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये इंडिया का इसरो और यूएसए का नासा, इन दोनों ने मिलकर के ये सैटेलाइट तैयार किया है, ठीक है दोस्तों। और इसका फंक्शन क्या है, ये पृथ्वी का अवलोकन करेगा, ठीक है, पृथ्वी अवलोकन मिशन है। इसमें क्या होगा कि हर 12 दिन में जो है वो पूरे पृथ्वी का जो है नक्शा तैयार करेगा। यह भूमिगत जल, बर्फ की चादरों, जंगलों और कृषि की निगरानी करने में जो है क्रांति लेकर के आएगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ देखिए निसार के लिए ये दो चीज आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी कि इसरो और नासा ने मिलकर के बनाया। दूसरी चीज, हर 12 दिन में जो है एक फुल नक्शा जो है पूरे वर्ल्ड का ये तैयार कर देगा, ठीक। उसके साथ ही साथ अब हमें जो है इसरो के बारे में कुछ चीजें जान लेनी चाहिए। कुछ क्या मेन ये है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी आपकी 15 अगस्त 1969, ठीक है, 1969। आइए अब नेक्स्ट न्यूज हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज आपका जो है मीनामाता कन्वेंशन से रिलेटेड है, जो कि जिसका कॉप 6 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 6 की जो है बैठक चल रही है। कहां पे चल रही है ये बैठक चल रही है जिनेवा में चल रही है, ठीक है। क्वेश्चन ये होता है कि ये मीनामाता जो है ये किस चीज से होता है, तो ये चीज ध्यान रख लीजिएगा क्योंकि कई सारे एग्जाम में जो है पूछा जाता रहता है। ये जो है मरकरी से होता है, ठीक है। तो यहीं से आपको समझ लग गया होगा कि मीनामाता कन्वेंशन में मेन किस चीज के बारे में डिस्कशन हो रहा होगा। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि मीनामाता कन्वेंशन कॉप 6 की मीटिंग कहाँ पे हुई, तो इसका आप आंसर देंगे जिनेवा में हुआ है। और दूसरी चीज मीनामाता जो है किस चीज से होता है, तो इसका आंसर क्या है, मरकरी से। अब आइए देखते हैं यहाँ पे क्या डिसीजन वगैरह हुआ है। तो यहाँ पे डिसीजन ये हुआ है कि 1 जनवरी 2035 से डेंटल अमलगम क्या होता है, दांतों में भरी जाने वाली चांदी या पारा के निर्माण और व्यापार पर वैश्विक प्रतिबंध लगा दिया गया। देखिए होता क्या है दोस्तों, नॉर्मली हम लोग दांत में जो अपनी चांदी भरवाते हैं, जो सिल्वर भरवाते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो 50% होता है वो मरकरी डाल दिया जाता है ना। तो इस मरकरी पे मेनली ये सिल्वर पे रोक नहीं लगा है, जो ये मरकरी वाला कंटेंट है इस पे रोक लगाया गया। क्यों? क्योंकि बहुत ही ज्यादा ये पॉइजनस होता है, ठीक है, इसलिए इस पर जो है रोक लगा दिया गया। अब यूपीपीसीएस जीके या मतलब हर एग्जाम के लिए मैं यहाँ पे यूपीपीसीएस पहले लिख देता हूँ, लेकिन ये हर एग्जाम के लिए जरूरी है। मीनामाता कन्वेंशन जो है पारे यानी मरकरी के हानिकारक प्रभावों से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा के लिए एक वैश्विक संधि है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 7 नवंबर राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया गया, ठीक है। इसमें नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे बोलते हैं इसको, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था, कैंसर के शीघ्र पता लगाने के लिए और उसके रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन ये होता है कि 7 नवंबर को कैंसर डे क्यों मनाया जाता है ना। तो ये जो है मैडम क्यूरी आप लोगों ने नाम सुना होगा, या मैरी क्यूरी जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, इनके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है, ठीक है। और विश्व कैंसर दिवस जो होता है ये 4 फरवरी को होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी हो गया और 7 नवंबर क्या हो गया, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। यहाँ जागरूकता की बात हो रही है, ये मत कर दीजिएगा कि राष्ट्रीय कैंसर दिवस। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 7 नवंबर को मनाया जाता है। क्या सेलिब्रेट करने के लिए, मैरी क्यूरी की जो है जयंती के लिए, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में साल भर चलने वाले समारोहों का उद्घाटन किया। दोस्तों इसके बारे में हम लोगों ने करके भी न्यूज में डिस्कशन किया था कि जो ये वंदे मातरम है इसके 150 वर्ष पूरे हो गए, ठीक है। इसकी रचना किसने किया था, बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, दोनों नाम से हम लोग इनको जानते हैं, इन्होंने किया था, ठीक है। 7 नवंबर 1875 को किया गया था। और दूसरी चीज इसको सबसे पहले जो है कांग्रेस में
कांग्रेस के किस अधिवेशन में? तो ये कलकत्ता के अधिवेशन में जो है प्रेजेंट किया गया था। किसने गाया था वहां पे? रविंद्रनाथ टैगोर। ये भी आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और ये भी ध्यान रख लीजिएगा कि ये 1896 के अधिवेशन में हुआ था, ठीक है। अब उसके बाद 7 नवंबर 2025 को भारतीय हॉकी के 100 वर्ष पूरे होने का भी जश्न मनाया गया। कहां पे मनाया गया? मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में मनाया गया 7 नवंबर 1925। अब यहाँ पे क्वेश्चन यही है कि इंडियन हॉकी फेडरेशन की स्थापना कब हुई? ये पता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बात के लिए बन गया। इंडियन हॉकी फेडरेशन जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये ध्यान रख लीजिएगा 7 नवंबर 1925। 7 नवंबर 1925 देखिए 100 साल पूरे हुए, तो जाहिर सी बात है कि जब भी हुआ होगा 1925 ही में हुआ है, और फिर 7 नवंबर ये डेट आप लोग को याद रख लेना है, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पुष्टि की है कि महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 फाइनल जो भारत ने जीता है, अब तक के सभी मामलों महिला टूर्नामेंटों के व्यूअरशिप रिकॉर्ड इस बार जो है तोड़ दिए गए। भाई भारत की बात है तो ये तो रिकॉर्ड टूटना ही था, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने भारत के व्यवसायिक प्रशिक्षण वोकेशनल ट्रेनिंग को आधुनिक बनाने के लिए ऑटोडेस्क इंक के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया। ये सब देखिए, अभी जो वन लाइनर वाले न्यूज है ये बस आपको जानने के लिए जरूरी है, ठीक है। नेशनल पॉलिटी, सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों, अस्पतालों और सार्वजनिक संस्थानों में से आवारा कुत्तों को हटाने के लिए उचित फेंसिंग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर्स के न्यूज अब यहीं पे खत्म होते हैं। अब हम लोग एमसीक्यू के थ्रू देखेंगे कि कितना आपको समझ में आया है। अगर आप सारे एमसीक्यू का आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि एक बार दोबारा से आप पूरा वीडियो देख लीजिए। दोस्तों बाकी मैंने आप लोगों को बताया ही हुआ है 15 दिसंबर, ठीक है। ये डेट आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। जो लोग भी यूपी पीसीएस वगैरह का एग्जाम देते हैं, यूपी पीसीएस या अदर भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं जहां पर जीके जो है काफी डीपली पूछा जाता है, तो इन सबके एग्जाम्स के लिए एक मास सबसे बेस्ट जो जीके की मैं स्टार्टिंग करने जा रहा हूं, जो कंप्लीट जनरल नॉलेज पूरा आपको पढ़ाया जाएगा, वो आपका 15 दिसंबर से होने जा रहा है, ठीक है। सो बी प्रिपेयर्ड। मेरे चैनल से जुड़ जाइए, मेरे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए, वहां पे सारे अपडेट आपको मिल जाएंगे। उस चैनल में जुड़ने के और भी बहुत सारे फायदे हैं, जैसे जो भी वैकेंसीज वगैरह आती हैं वो उसमें अपडेट कर दिया जाता है। उसके साथ ही साथ जो भी आपको मतलब करंट अफेयर्स वगैरह का पीडीएफ वगैरह सब कुछ वहां पे फ्री में मिल जाता है, ठीक है। चलिए आइए अब हम लोग एमसीक्यू देखते हैं। निसार सैटेलाइट जो हाल ही में ऑपरेशनल हुआ है, इसरो और किस अन्य देश के अंतरिक्ष एजेंसी का संयुक्त मिशन है? ए ऑप्शन है फ्रांस का सीएनईएस, जापान का जाक्सा, यूएसए का नासा, रूस का रोसकॉस्मोस। बताइए क्या है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है यूएसए। मीना माता कन्वेंशन जो हाल ही में चर्चा में था, किस पदार्थ के उपयोग को प्रतिबंधित करने से संबंधित है? प्लास्टिक, पारा, लेड या कीटनाशक? सही उत्तर है मरकरी। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर किस वैज्ञानिक की जयंती पर मनाया जाता है? सीवी रमन, हरगोविंद खुराना, मैरी क्यूरी, एपीजे अब्दुल कलाम। दोस्तों इसका सही आंसर है मैरी क्यूरी। नेक्स्ट देखिए, 2024 को प्रतिष्ठित व्यास सम्मान किस लेखिका को उनके उपन्यास कौन देश को वासी के लिए दिया गया है? गीतांजलि श्री, सुधा मूर्ति, डॉक्टर सूर्यबाला या अरुंधति रॉय? ये पुराने क्वेश्चन में से आ गया है, ठीक है। इसका आंसर होगा डॉक्टर सूर्यबाला। व्यास सम्मान निम्नलिखित में से किस फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है? साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ समिति, के बिरला फाउंडेशन या इन्फोसिस फाउंडेशन? इसका सही आंसर है के बिरला फाउंडेशन। 7 नवंबर 2025 को किस भारतीय राष्ट्रीय गीत को 150वीं वर्षगांठ समारोह से शुरू किया गया है? 150वीं वर्षगांठ समारोह शुरू किया गया है? राष्ट्रगान जनगण मन, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, तिरंगा, राष्ट्रीय ध्वज या अशोक स्तंभ? इसका सही आंसर है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। 7 नवंबर 2025 को भारत में किस खेल के 100 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया गया? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या कबड्डी? इसका सही आंसर है हॉकी। निसार सैटेलाइट का मुख्य कार्य क्या है? मंगल ग्रह का अध्ययन, डीप स्पेस फोटोग्राफी, पृथ्वी का हाई रेजोल्यूशन रडार मैपिंग या जीपीएस नेविगेशन? दोस्तों इसका सही आंसर है पृथ्वी का हाई रेजोल्यूशन रडार मैपिंग। व्यास सम्मान विजेता डॉक्टर सूर्यबाला का संबंध उत्तर प्रदेश के किस शहर से है? लखनऊ, प्रयागराज या फिर वाराणसी या फिर आगरा? इसका सही आंसर क्या है? वाराणसी, ठीक है। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और दूसरी चीज है दोस्तों,
कि देखिए मैं बहुत शॉर्ट में आपके लिए जो है करंट अफेयर मतलब बना रहा हूँ, ठीक है। आपका काम क्या होना चाहिए, इसको आप डेली सुनिए, एक बार या 2 बार जो भी आपको सही लगे। इसको आप अगर सुनते हैं सिर्फ, तो उससे ही आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। लास्ट में जब आप मंथली मैगजीन से या जहां से भी पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि काफी ज्यादा कंटेंट आपने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। चलिए, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।